फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज करके कुछ का क्वेश्चन मैंने टास्क दिया था। फाइनल फाइनली तो हमने कर ही रखा है, फाइनलाइज का कौन ढूंढ कर लाया? मैंने कहा था ना फाइनलाइज के बारे में पता लगा के लाओ। यस, टेल मी व्हाट इज फाइनलाइज यूज्ड फॉर इन जावा? मैम क्लीनअप के रूप में काम करता है गार्बेज कलेक्शन में। Okay, so when does it, like it is it a method, it is an interface or class? What is it? मेथड मैम। मेथड है। और ये मेथड कब कॉल होता है? At which time this method gets called? कोई ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तब कॉल होता है। Good. So when we destroy an object, or like when the object is getting destroyed, then this finalize method is getting called. And what is the functionality of this finalize method? बेसिकली इसका टास्क क्या होता है? चलो इतना समझ में आ गया, जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये फाइनलाइज मेथड कॉल होता है, बट ये आगे करता क्या है? मैम ये बेसिकली जो रिसोर्सेज ऑक्युपाइड होते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए, उनको भी रिलीज करता है ये बेसिकली। तो ये काम तो गार्बेज कलेक्टर भी करता है, जो जीसी फंक्शन होता है। यस, सो देखो एक्चुअली फाइनलाइज जीसी को ही कॉल करता है। ठीक है, तो जीसी फंक्शन जो होता है विच इज नोन एज गार्बेज कलेक्टर, actually finalize is used to call the garbage collector function, which is actually comes and reclaim the memory. तो मेमोरी को क्लीन करता है, ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर देता है, एंड आफ्टर दैट मेमोरी को क्लीन अप करना, ठीक है, और फिर उसको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए रेडी करना, ये सारा काम जीसी का होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज गार्बेज कलेक्टर। ओके, चलिए तो फिलहाल आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो कल की क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था। एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि कैसे हम लोग मल्टीपल क्लासेस को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया सभी का? यस मैम। ओके, गुड। सबने प्रैक्टिस किया है इसका? ma'am. जो प्रोग्राम्स थे वो कर लिए सबने? ओके, नाइस। चलिए ठीक है, तो फिर आज हम इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेसेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर भी जस्ट पुल आउट द फाइल फॉर इंटरफेस। फाइनल कीवर्ड के बारे में तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बता चुकी हूँ। लेट्स कम टू इंटरफेस। सो इंटरफेस क्या होता है? देखो, इंटरफेस बेसिकली इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। अगर मुझे किसी भी क्लास का एक ब्लूप्रिंट बनाकर रखना है, सो दैट आई कैन गाइड देम विच मेथड्स टू यूज एंड विच मेथड्स टू वर्क विद, देन वी कैन क्रिएट एन इंटरफेस। अब मान लो हम इंटरफेस के ऊपर आ ही रहे हैं, तो बेटर है ना, हमारी क्यूरोसिटी भी आएगी। तो यहां पर अगर हम लोग इंटरफेस पे चलते हैं, तो इंटरफेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन abstract class and interface? क्या डिफरेंस होता है? Ma'am, abstract classes have abstract method and non-abstract method. All both we can have in abstract class, but in interface only abstract method is allowed. Yes, so interface हम ये कह सकते हैं आंसर में इसके फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? An abstract class can have both abstract methods and non-abstract methods, but interfaces only have an abstract methods. तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि भाई इंटरफेस के पास तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं, जबकि
जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें दोनों चीजें होती हैं. एंड एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड, एनीवन? Yes. Any other difference between abstract classes and interfaces? हाँ जी, कोई तो बताइए. बस एक ही पॉइंट पता है सभी को? नेक्स्ट मैम पॉइंट. कीवर्ड के बेसिस में भी डिफरेंस कर सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड इंटरफेस के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं. तो मतलब भी बोल रहे हो कि इन abstract classes it is compulsory to define abstract method with abstract keyword, but in interfaces we do not need to provide an abstract keyword to define abstract methods. Good point. Any other point? मैम क्लास में मल्टीपल इंटरफेस होते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ही होती है. मतलब इसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन पेरेंट क्लास, यस मैम. right? But you can say that class can inherit only one class, but interface can inherit multiple क्लास इंटरफेसेस. क्लास नहीं, क्लास तो एक ही करेगा, इंटरफेस मल्टीपल कर लेगा. मल्टीपल इंटरफेसेस. Yes. So ये बहुत अच्छा डिफरेंस है. You can say that कि an abstract class can only extend या can only inherit one class, but an interface can inherit multiple interfaces, which means कि अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टी पेरेंट हिरार्की चाहिए, उसके लिए हम इंटरफेसेस का ही यूज करते हैं. ओके, गुड पॉइंट. एनी अदर पॉइंट विच इज कमिंग इनटू योर माइंड्स एवरीवन? मैम एब्स्ट्रैक्ट में हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं बट इंटरफेस में वी यूज इंप्लीमेंट्स. यस, टू इनहेरिट अ क्लास. बट आपको पता है आपने इंटरफेस में एक्सटेंड्स भी लगा सकते हो. वैसे ये किसी क्लास को भी इनहेरिट कर सकता है. सो टू इनहेरिट अ क्लास, sorry, my mistake, to inherit an abstract class, we use extends keyword, but to inherit an interface we use implements keyword. Yes, any other point? Ma'am, attributes are by default public, static and final. Static भी होते हैं, sure. Yes ma'am, public, static and final. नहीं, फाइनल तो होते हैं, पब्लिक स्टैटिक नहीं होते. ओके, सो बेसिकली यू कैन से एट्रीब्यूट्स भी नहीं, मेनली मैं अगर वेरिएबल्स की बात करूं, वेरिएबल्स डिफाइंड इन एन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट declared as final variables, but in abstract classes we can have normal variables and also final variables. Final variables के बारे में बताते हैं, which are declared with final keyword. Okay, so these are mainly the 5 points of
like difference between an abstract class and an interface. ओके तो ये चीजें आपको माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि इंटरफेस कैसे काम करता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है. अगर आपको कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज व्हाट, इंटरफेसेस, क्योंकि इंटरफेसेस कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फिर भी हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ जाते हैं, बट इन इंटरफेस वी कैन नॉट हैव एनी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके तो ये चीज ध्यान में रखनी है. अब क्या करते हैं, इसको जरा प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि इंटरफेस काम कैसे करता है. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्या बनाते हैं, पैकेज बना देते हैं न्यू. इसका नाम मैं देती हूँ pack3. अब pack3 के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो कल वाली क्लासेस में क्लोज कर देती हूँ. pack3 में आते हैं और pack3 में जाके हम यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं. और क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, कोई भी एक हम यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर, सॉरी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं. सॉरी इंटरफेस बनाना था, मिस्टेक हो गया. कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे हम इंटरफेस ले लेते हैं. अब इंटरफेस जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इंटरफेस का नाम आप अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग लगोगे, जिसके लिए भी आप इसको बना रहे हो. जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना सकते हैं. जैसे कि मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ही नाम इसको दे देती हूँ एंड फिनिश कर देते हैं. अब आपके पास जब यहाँ पर क्या बन गया, इसका इंटरफेस बन गया. अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या क्या मेथड्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि मान लो हमने बना दिया एक मेथड पब्लिक वॉइड एड एम्प्लॉय. ठीक है, तो अगर मुझे एम्प्लॉय ऐड करना है तो मैं इस मेथड को कॉल करूंगी पब्लिक वॉइड व्यू एम्प्लॉय. अगर मुझे किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है तो मैं इस मेथड का यूज करूंगी. सेम वे में अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे. ओके अच्छा देखो, ये वाला जो इंटरफेस है ये आप लोग जरूर बनाना, बिकॉज नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को SQL स्टार्ट करा दूंगी और इसके साथ साथ हम JDBC भी देखेंगे, अगर हो सका तो स्टार्ट कर देंगे. तो JDBC में जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में मैं आप लोगों को इसी इंटरफेस का यूज करके एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को ऐड व्यू अपडेट करना बताऊंगी, कैसे आप उसको डेटाबेस में कर सकते हो. ठीक है, तो इसको जरा प्रैक्टिस में रखना है हम लोगों को. तो पब्लिक, इसी में ही हम एक और मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड डिलीट एम्प्लॉय. मतलब जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शंस हो सकते हैं that I am creating here. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे यहाँ पे पब्लिक, जब व्यू में सर्च वाला फीचर तो आपका आ ही जाएगा. ठीक है, तो व्यू ऑल एम्प्लॉयज. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी मेथड्स बनाने हैं वो बनाओगे. अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करोगे इट विल बी फाइनल बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो अभी वेरिएबल की जरूरत मुझे लग नहीं रही, तो आई एम जस्ट लीविंग दैट टू इट. आफ्टर दैट मेरे पास जब ये इंटरफेस रेडी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक क्लास बना देती हूँ. आप ये भी कर सकते हो, आप एक और इंटरफेस बना सकते हो और इस वाले इंटरफेस को इनहेरिट भी कर सकते हो. ओके तो यहाँ पे आ जाते हैं. अब मैं एक क्लास क्रिएट कर देती हूँ. क्लास क्रिएट जब करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर बनाया एम्प्लॉय पोर्टल. एम्प्लॉय पोर्टल करके हमने एक क्लास क्रिएट किया. अब इस क्लास में अगर मुझे इंटरफेस का यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स. और इम्प्लीमेंट्स लिखकर यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ले लेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लिया यहाँ पे एरर आ गया. क्यों? क्योंकि हमें इसके सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो सारे मेथड्स ओवरराइड हो जाएंगे. ओके तो इस वे में सारे मेथड्स आ जाएंगे उस क्लास के, सॉरी इंटरफेस के. तो इस वे में इंटरफेस वर्क करता है. तो ये आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देता है कि अगर मुझे एम्प्लॉय को मैनेज करना है, उसके रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए मुझे इन 5 मेथड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ओके तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस मैम. ठीक है, तो फ्यूचर में आप लोग इसके साथ में भी काम कर सकते हो. तो इस वे में आपका इंटरफेस वर्क करेगा.
बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज को ना और भी करवाऊंगी, लेकिन इसको मैं अभी के लिए इतना ही करके छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको मैं फिर फर्दर एक्सटेंड करूंगी दूसरे प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट बना के रखो और एक एम्प्लॉय पोर्टल बना के रखो जहां पे आपको इम्प्लीमेंट करना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट को, राइट? डू इट राइट नाउ, देन आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर दिस।